मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, मैं अभी जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और सुबह जैसे बिस्तर से उठें इसको अपने टेप रिकॉर्ड या तो म्यूजिक में बजाकर थोड़ा सा इसे 20 मिनट का समय दें और ध्यान से सुने और ध्यान उसको मोबाइल से बजाए या कोई म्यूजिक बॉक्स में बजाकर और आप आसन में बैठकर ध्यान से सुनिएगा। मैं सच कह रहा हूँ मेरे गुरु जी के सामने, जैसे इसको प्रातः सुनिएगा ना, उसके आपके घर में नकारात्मक शक्ति ऊर्जाएं चली जाएगी और देवी देवताओं का निवास स्थल बन जाएगा। शुरू करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। हर मनुष्य के जीवन में हर सभी की अभिलाषा एक होती है कि एक बार इस मनुष्य रूपी जीवन में एक बार देव दर्शन हो ही जाए, क्योंकि देव दर्शन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमने जन्म लिया है इस जैसे पावन धरती पर और हमारी एक ही लक्ष्य है, गुरु प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना और गुरु जी का दर्शन करें, परमात्मा के दर्शन करें। यही हमारे जीवन के मूल लक्ष्य है। सैकड़ों लोग सोचते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, सब करते हैं, उपवास रखते हैं, पर एक बार उनकी अभिलाषा रहती है कि हे प्रभु, हे माता, हे जगदम्बे, हे शिव प्रभु, हे शिव शंभु, हे वासुदेव, एक बार आपके दर्शन हो जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य पूर्ण हो जाएगी। हर मनुष्य की इच्छा में रहती है, हर मनुष्य की चाहत में यही रहती है। इस चाहत में व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है। सुबह सुबह उठकर मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं, महीना महीना जप तप करते हैं, हवन करते हैं, सब करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सैकड़ों मीटर लेटकर भगवान के मंदिर में जाते हैं। कोई सोते सोते जाते हैं, कोई लेटते हुए जाते हैं, कोई चल के जाते हैं, कोई दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार प्रभु जी का दर्शन हो जाए। पूजा तो सब करते हैं, अर्चना तो सब करते हैं, मन में एक छवि की कल्पना रखते हैं, ये पत्थर है मंदिर की, ये फोटो है, ये प्रतिमा है, शायद इसमें भगवान बसे हुए हैं, मगर ये पत्थर पत्थर और फोटो फोटो ही रह जाता है, लेकिन हमको देवता की दर्शन नहीं होता है। उसी देवी देवताओं की साक्षात दर्शन के लिए मनुष्य क्या ना क्या करता है। सैकड़ों चलकर चलता हुआ अपने इष्ट के मंदिर तक परिक्रमा करता है, 7 बार परिक्रमा करता है, 100 बार परिक्रमा करते हैं, फिर भी क्या होता है? देवताओं के दर्शन नहीं होता है। क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु के आदेश से, बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के प्यार से देवी देवताओं का दर्शन होना असंभव है। आप कितनी भी परिक्रमा लगाओ, कितनी भी आप उपवास करो, कितनी भी फूल से सजाओ, मगर गुरु कृपा की हमेशा आवश्यकता रहती है। और भी न जाने क्या क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए तो एक बार उसके इष्ट की उस पर कृपा हो जाए। लोग पूरा जीवन लगा देते हैं कि काश एक बार फला देवता, ढिमका देवता के दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अरे इतनी तपस्या करते हैं, इतना त्याग करते हैं, पर दर्शन किसी किसी के सौभाग्यशाली को ही होते हैं, सबको नहीं होते हैं, लेकिन सबको हो सकते हैं कि वे केवल गुरु के चरणों में जो अपने शरीर को, अपने मन तन धन सब कुछ को समर्पण कर देते हैं, उसी सौभाग्यशाली इंसान को देवताओं के दर्शन होते हैं। और जिन सौभाग्यशाली व्यक्तियों को देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा रहती है। और जिन गुरु की कृपा से जिसको दर्शन होते हैं, वो तो कल्पना होती है। अरे उनके कुछ रुको हुए, ठीक है, आप मानते हैं कि हम गुरु की कृपा नहीं चाहिए, गुरु दीक्षा नहीं चाहिए, आप सोचते हैं कि हम मंदिर में जाए, भगवान को पूजा करें, नारियल फोड़े, उपवास करें, सब मंदिर में जाए। क्या होता है? काम तो बन जाते हैं। अरे कुछ रुके हुए काम बन जाते हैं, पर रुके हुए काम बन जाने से तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं मिलती है। फिर भी आपके अंदर एक लालसा रहती है, एक अभिलाषा रहती है कि काम तो बन गए प्रभु, बस एक बार दर्शन ते दे दो। काम पूर्ण होना, कामना पूर्ण होना और दर्शन प्राप्त करना, ये दोनों के अंदर जमीन और आसमान फर्क है। गुरु भी कार्य पूरा करते हैं,
देवताओं के दर्शन भी दिलाते हैं, लेकिन आपकी मंदिर जाने से, नारियल फोड़ने से, पुराण धर्म ग्रंथ पढ़ने से देवताओं के दर्शन नहीं होते हैं, आपके काम पूर्ण हो जाते हैं। क्या आप अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं, या देवी देवताओं के दर्शन करके उनके शरीर में लीन होना चाहते हैं? या कामना पूर्ण करके आप फिर जन्म लेना चाहते हैं, फिर तड़पना चाहते हैं, फिर 84 योनियों में जाना चाहते हैं? हम मनुष्य के जीवन में 2 चीज चाहिए, एक कामना पूर्ण, दूसरी है देवताओं के दर्शन, उनकी कृपा, उनकी परमात्मा, हमारी मोक्ष प्राप्त करना मूल लक्ष्य है। हे प्रभु, कौन से पाप किए? इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्राणी का जन्म दिया मनुष्य, फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा पूर्णता नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है, क्योंकि आपकी दर्शन नहीं है। आपकी कृपा हो जाने से मेरे जीवन की अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है। प्रभु, आपके दर्शन चाहिए, आपके चरण कमल को मैं देखना चाहता हूँ, छल छल भर करके आंखों में मैं आपके चरणों को देखना चाहता हूँ। तो हे गुरुदेव, हे गुरु निखिलेश्वर, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आप ही मार्गदर्शन दिलाएं, आप ही कृपा करें कि देवी देवताओं के दर्शन कैसे हो सकते हैं गुरु। इसलिए मैं आपके, हे गुरु जी, मैं आपके शरण में आया हूँ। बिना आपके गुरु के शरण में मैं ना देवी को देख सकता हूँ, ना कोई देवताओं को देख सकता हूँ। हाँ, अपने कामना पूर्ण सकती है। कामना पूर्ण से जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। कामना पूर्ण से, कामना की पूर्ति होने से तुम्हारी भूख मिटती है, घर के अभाव मिटती है, मगर परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होती है। परमात्मा की प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की कृपा, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना जरूरी है। बिना गुरु के आशीर्वाद से, बिना गुरु के आदेश से, बिना गुरु की मार्गदर्शन से ना तुम्हें कभी देवी देवताओं के दर्शन हो सकता है, ना तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ना तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। फिर भी मैं तो रही कृपा प्राप्ति, लेकिन जीवन में 2-4 काम पूरे हो जाना अपने आप में अनोखी घटना नहीं है। अनोखी घटना तब होता है जब आप उन 33 करोड़ देवी देवताओं की लाइन में सबसे आगे खड़े होकर परमात्मा के प्रकाश स्वरूप, या सच कहूं तो जो विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, उसकी अभ्यर्थना जाप स्वयं करे, तब तो आनंद है। तब तो जीवन का, नहीं तो जीवन का सब कुछ बेकार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में 24 घंटा रहा, फिर भी उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसलिए बताए बस श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, तुम मेरे साथ रहने पर भी तुम ब्रह्म को प्राप्ति नहीं किए हो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो अर्जुन ने बताया, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं युद्ध भूमि में, आप मुझे सब कुछ शक्ति प्रदान कर रहे हैं, फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरे मन में अशांति है, मेरे मन में शांति नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या हो। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन दिलाया। तभी अर्जुन जान पाया कि ये कृष्ण भगवान क्या चीज है और क्या है और कौन है। इसी तरह हर मनुष्य को मन में जिज्ञासा रखनी चाहिए, मन में एक आशा की किरण रखनी चाहिए। हे परमात्मा, हम तो आपको बुला रहे हैं, आप तो हमारी कामना पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो हमें जानना है। इसी की अभिलाषा के लिए हम आपके लिए इंतजार में बैठे हैं। प्रभु, आप एक बार दर्शन दो और हमसे बात करो कि आप क्या चीज हो, आपके आकार क्या है, आपके प्रकार क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या हो। यही तो ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ पा रही है प्रभु। इसलिए हम उस गुरु निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में हम जाना चाहते हैं, जिन गुरु की कृपा से प्रभु, जिन गुरु के आदेश से, जिन गुरु की आदेश से, जिन गुरु की कृपा से, जिन निखिलेश्वरानंद गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से, हे प्रभु, हम आप तक पहुंच सके। उस गुरु निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी, पूज्य सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी ने दर्शकों को पहले ही दुर्लभ उपनिषद के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति बिना नागा किए हुए 108 दिन तक लगातार दुर्लभ उपनिषद की ज्ञानी अवस्था में पाठ करता है, सुनता है या श्रवण करता है, तो उसे समस्त प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं।
मात्र 9 श्लोकों के माध्यम से हम जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका महत्व भी हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली श्री परमहंस स्वामी निखिलेशानंद जी ने दुर्लभोपनिषद के माध्यम में इन 9 श्लोकों में समझा दिया है। मैं उन गुरु निखिलेशानंद जी के हस्त द्वारा लिखित 9 श्लोकों को मैं आपको सुना रहा हूं। आप उसे ध्यान में सुने, एकाग्रता सुने, मन को चित रखें, मन को शांति रखें, आसन में बैठें और गुरु जी की इन 9 श्लोकों को समझे, सोचे और सुने। इसको आप रोज प्रातः समय घर में सुने, आपके रुके हुए काम बन जाते हैं। और इन 9 श्लोक जैसे ही सुनते हैं, गुरु जी आपके स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, या तो आपके ध्यान में प्रकट होंगे, या तो अदृश्य से प्रकट होंगे। जिस दिन वो श्लोक एक बार भी सुनो, वहीं पर गुरु जी पहुंच ही जाते हैं। यह सत्य है, त्रिवार सत्य है। गुरुर्वे सदं पूर्णमदेव तुल्यं प्राणवदार्येवहितं सदैव चिन्तं विचिन्तं भवमेकरूपम् गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे प्रपन्नार्थवैवं वदैवं अत्यर्वतं वै प्रहितं सदैव देव तमेव भवतं सहि चिन्तं रूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं सतं वै सदानं देवालोय वै प्रातर्भवे वै सैतं नाधिर्गयै पूर्णतं परं पूर्णमदेव रूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं अदयं वदेवं चिन्तं सहितं पूर्वतरूपं चरणं सदैव आत्मोसतं पूर्णं मदेव चिन्तं हे गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं चैतन्यरूपं अपरं सदैव प्राणोदावेवं चरणं सदैव सतीर्थ सदैवं भवतं वदैवं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं चैतन्यरूपं भवतं सदैव ज्ञानच्छवासं सहितं तदैव देवस्थं पूर्णं मदैव शक्तिं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं न तातवतन्येन मातं न भ्रातं
न देहो वदान्ये पत्नीर्वतेवम् न जानामि वीतं न ब्रूति न रूपम् गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं तोद्यं तोदेयं भवत्वं भवेयं चिन्तं विचिन्तं सहितं सदैव आर्तो नवातं भवमेकनित्यम् गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं भवतं सदैवं भवतं सदैवं ज्ञानं सदैवं चिन्त्यं सदैवं पूर्णं सदैवं अवतं सदैवं गुरुर्वे शरण्यं 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 गुरुर्वे शरण्यं। हे गुरुदेव, हे स्वामी निखिलेशानंद प्रभु, हे ब्रह्मा विष्णु, हे महेश के स्वरूप, जिनकी आभा मंडल सूर्य की तरह चमक रहे हैं, जिसके काले काले केस काले बादल की घटाओं की तरह जटाओं में छा गए हैं, जिनके कंठ पर रुद्राक्षमाला सुशोभित है, जिनके ललाट पर ऐसे लग रहा है कि नवरत्न की रोशनी से भरा हुआ है, जिन गुरु की चरण कमल के फूल की तरह कोमल है, जिस गुरु निखिलेशानंद जी के लाल लाल होठों में उनकी मुस्कुराहट से पूरी संसार पूरी देवी देवताओं मोहित हैं, जिनके आगे पीछे देवी देवताओं की नृत्य रत रोजाना होती है, जो गुरु निखिलेशानंद जी की आज की तारीख में सिद्धाश्रम के संचालक है, जिनके गुरु श्री प्रभु सच्चिदानंद जी है, जिन गुरु की एक ही मंत्र जाप करने से जिसकी बीमारी की समाप्त हो जाती है, जिस गुरु निखिलेशानंद जी के नाम लेने से ही संसार थरथराहट करके कांपती है, उन गुरु के चरणों में उसी मेरे स्वामी श्री, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे भ्रातृ, मेरी भगनी, मेरी संसार, मेरी रात, मेरे दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी जिंदगी की एक एक पल मैं अपने गुरु जी के चरणों में मैं अपने आप का समर्पण कर दिया हूं। प्रभु, मैं तो आपके शरण में है प्रभु, शरण में हूं। मुझे उठाना है या गिराना है, मुझे नीचा दिखाना है या ऊपर उठाना है, मुझे धन देना है या मुझे गरीब रखना है, ये आप तय करिए। पर आपकी चरण हमें चाहिए प्रभु, आपकी कोमल कोमल चरण चाहिए, क्योंकि उन चरणों के हमारी दर्शन से प्रभु हमें सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु, मन की
इच्छा जो स्वयं सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और उस गुरु जी को हमारी मन की बात क्या व्यक्त करें। जिस गुरु स्वामी श्री निखिलेशानंद जी की कृपा से आज इस संसार में तंत्र की सृष्टि हुई, मंत्र की सृष्टि हुई, लोगों की समाज के जन कल्याण के लिए जिन गुरु ने आज इस समाज में, इस भारत देश, पवित्र देश में और सारे विश्व में तंत्र की प्रकाश किए, तंत्र मंत्र की परिपुष्टि किए, तंत्र मंत्र को उजागर किए, मनुष्य की हर समस्या के समाधान के लिए जिन सब साधना के माध्यम से लोगों तक, समाज तक पहुंचाए, जो आज हिमालय के मानसरोवर के नजदीक झील के नीचे अवस्थित सिद्धाश्रम के आज इस गुरु निखिलेशानंद जी जो आज के संचालक है, जिन सिद्धाश्रम में हजारों तपस्वी, ऋषि, मुनि, देवी देवताओं का निवास स्थल है, आज उसी सिद्धाश्रम के हमारे प्रभु निखिलेशानंद जी आज उसी सिद्धाश्रम के संचालक है। इस गुरु की चरणों में, यही निखिलेशानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः। बोलो हर 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 महादेव, बोलो हर 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 महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गा चाण दुर्गे मम जननी पीताम्बरी बगलामुखी मां वंग बाराहि देव्ये नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।